ये वीडियो देखा आपने, ये वीडियो कानपुर देहात का है जिसमें सांसद और पूर्व सांसद के बीच में ऐसी बातें हो रही हैं जिसको पूरी तरह से आप सुन करके दंग रह जाएंगे। उसी का एक हिस्सा मैं आपको बताता हूं जिसमें कहा जा रहा है, अगर गुंडों की बात की जाए तो मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है, मैं कानपुर देहात का सबसे बड़ा हिस्ट्री शीटर हूं। ये बात मंगलवार को बीजेपी के सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने कानपुर देहात में दिशा की बैठक के दौरान कही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और पूर्व सांसद के साथ उनकी जो बैठक हुई है और जो कहा सुनी हुई है वो सोशल मीडिया पर वायरल है और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस बैठक की चर्चा हो रही है। दरअसल दिशा की बैठक के दौरान दो गुटों में जो कि बीजेपी के ही थे उसमें जोरदार बहस हुई। बहस सांसद देवेंद्र सिंह भोले और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी के बीच में हुई। बहस इस कदर बढ़ गई कि दोनों नेताओं के बीच में हाथापाई की नौबत आ गई। दोनों उस वक्त भिड़ रहे थे जब मौके पर डीएम कपिल सिंह और एसपी श्रद्धांजलि पांडे भी थे। दोनों ने हस्तक्षेप किया और किसी तरह से स्थिति को कंट्रोल किया। इसके बाद बैठक को बीच में ही स्थगित कर दिया गया। दरअसल आरोप ये लगाए गए कि लोग फैक्ट्री मालिकों से वसूली करते हैं। पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी ने सांसद देवेंद्र सिंह भोले पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सांसद ने दिशा समिति में ऐसे लोगों को शामिल किया है जो आम लोगों को टारगेट करते हैं, उनका अपमान करते हैं और झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं। ये लोग फैक्ट्री मालिकों से भी वसूली करते हैं। वहीं बैठक में मौजूद सपा जिला अध्यक्ष अरुण कुमार बबलू राजा ने कहा कि दो इंजन आपस में भिड़ गए हैं। जो लोग दूसरों को गुंडों की सरकार कहते थे वो खुद लड़ रहे हैं, ऐसे में ये क्या विकास कराएंगे। हालांकि इसके बाद देवेंद्र सिंह भोले ने कहा कि बैठक में मुझे गुंडा कहा गया है। सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने यह भी कहा कि पूर्व सांसद हर बार चुनाव से पहले इस तरह का विवाद खड़ा करते हैं, अफसरों को निशाना बनाते हैं। बैठक में मुझे गुंडा कहा गया है। मैं पिछले 50 साल से राजनीति कर रहा हूं। ये लोग जिले का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप उन्होंने पूर्व सांसद के ऊपर लगाए जो कि मौजूदा राज्य मंत्री के पति भी हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप विकास पांडे के भाई को लेकर के घूम सकते हैं जिसने संतोष शुक्ल की हत्या की थी, फिर दूसरों को गुंडा कहते हैं। आप खुद शासन से कहते हैं कि आपके पास फाइलें नहीं आती, तो फिर मंत्री क्यों ही बने। अगर गुंडों की बात की जाएगी तो मुझसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। मैं कानपुर देहात का सबसे बड़ा हिस्ट्री शीटर हूँ। देवेंद्र सिंह भोले और पूर्व सांसद के बीच में कोई पहली बार ऐसी बहस नहीं हुई है। साल 2014 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर देवेंद्र सिंह भोले अकबरपुर से सांसद चुने गए। उन्होंने बसपा के अनिल शुक्ल वारसी को 2,78,000 वोटों से हराया था। इसके बाद साल 2019 में भी उन्होंने बसपा प्रत्याशी निशात सचान को हराया था और दूसरी बार सांसद बने। देवेंद्र के बारे में अगर बात करें तो 1993-1996 में डेरापुर विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं और 1988 से 92 तक झिंझक ब्लॉक के प्रमुख भी, यानी अच्छा खासा उनका राजनीतिक सफर है। देवेंद्र सिंह भोले जब नामांकन करने पिछली बार गए थे तब कानपुर नगर कलेक्ट्रेट पहुंचे ही थे तो उनकी पुलिस से तीखी झड़प भी हुई थी। कलेक्ट्रेट में नामांकन के लिए प्रत्याशियों के साथ सिर्फ 4 लोग जा सकते थे, जबकि भोले वकील को भी ले जाना चाहते थे और इसकी जिद कर रहे थे। काफी देर के बाद बहस हुई और बाद में भोले कामयाब रहे और 6 लोग अंदर गए थे। वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार के मंत्री के पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी हैं, जिनकी पत्नी योगी सरकार में प्रतिभा शुक्ला राज्य मंत्री हैं। 24 जुलाई 2025 को अनिल शुक्ल और उनकी पत्नी ने कानपुर देहात में 6 घंटे का धरना प्रदर्शन भी किया था, जो कि कोतवाली में, और कोतवाली में ही सतीश सिंह जो कि प्रभारी थे उनके खिलाफ आरोप लगाए थे कि उन्होंने बीजेपी के नेताओं के खिलाफ SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाया था। यानी कानपुर देहात में अब ये छीछलेदर नई नहीं है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.